आप नॉमिनेशन कर सकते लड़ाई हैं। कितनी दिलचस्प बाकी तो होगी? जनता भी इसका ये करती है। पूरी तरह से मानते हैं लड़ाई दिलचस्प होगी, टक्कर कांटे की होगी, मानते हैं? किससे टक्कर काटे की होगी? क्योंकि सब अपने आप में तो माहिर है। कोई टक्कर नहीं है, कहीं से कोई टक्कर नहीं है। आप देख लीजिए ना, चाहे वो एनडीए हो, अभी तो महागठबंधन का प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है मेरी जानकारी के अनुसार, जब तक मैं यहाँ आ रहा था। वो तो प्रत्याशी ही नहीं जान रहे हैं कि उन्हें प्रत्याशी नहीं मिल रहा। आप समझ लीजिए कि अगर जो नया प्रत्याशी आएंगे महागठबंधन के, तो वो कहाँ के होंगे, मतलब है ही नहीं, अपने विधान प्रत्याशी ही नहीं है। तो फिर यहाँ प्रत्याशी के टक्कर कहाँ है? प्रत्याशी अगर मिल गए रहते ना तो घोषणा कर दी जाती। और एनडीए में भी प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे, इसलिए बाहर से प्रत्याशी को उन लोग को ऐसा लगा। लेकिन यहाँ हम लोग यहाँ आज कई दशक से सेवा कर रहे हैं और उस सेवा का प्रतिफल हम लोगों को जनमानस देगी। ये दिखेगा कि चंद्रगुप्त का वंशज ये डॉक्टर अजय प्रकाश यहाँ के लिए सबसे उपयुक्त प्रत्याशी था, है, और सेवा करके जीत का अंतर कितना का होगा? जीत का अंतर, जीत का अंतर ये तो समय ही बताएगा। जिस प्रकार यहाँ के जनमानस में कोई भी कार्यक्रम, यहाँ बगल में जलान सेफ में अभी कार्यक्रम हुआ हमारा, 12.5 घंटे का कार्यक्रम था। कोई भी ऐसा समय नहीं था कि 5,000 से 10,000 लोग वहाँ पर उपस्थित नहीं हैं। कुल मिलाकर के 20 से 25,000 लोग, कोई भी कार्यक्रम, यहाँ हनुमान चालीसा पाठ का हमने आयोजन किया, या फिर गंगा आरती का आयोजन किया, या तिरंगा यात्रा में 50,000 लोगों की उपस्थिति। उस तिरंगा यात्रा के समान पूरे भारत में उतना उपस्थिति के साथ कहीं नहीं हो सका है। तो प्रेम है, ये सब और कुछ नहीं है। लोग पैसा दे करके भीड़ बुलाते हैं। हमारा जो कार्यक्रम होता है, हमारा जो सेवा भाव है, यहाँ के जनमानस उस सेवा भाव को देखते हुए हमारे साथ आती है। भीड़ और समर्थन दोनों दो चीजें, उसको कैसे रूप देखते हैं? से जो उन लोगों का हमारे साथ जुड़ाव है वो पैसा लेकर या दे करके नहीं है, प्रेम से सभी आते हैं। उसी प्रेम के साथ उनके पास पता है कि यह नया विजन के साथ यह डॉक्टर जय प्रकाश हर कुछ नया करते हैं। नया करने में बिल्कुल इनके पास विजन है, कुछ भी सोच सकते हैं, नया कर सकते हैं। नया तो नया करने की क्षमता अगर सामाजिक कार्यों में है। और यहाँ देखिए ना, जिस चिकित्सा क्षेत्र में मैं हूँ, उस चिकित्सा क्षेत्र के कार्यों को मैंने 7 देशों में फैलाने का कार्य किया है। निश्चित रूप से कुछ भी नया करने का, बेस्ट करने का ये अनुभव हमारे पास कई दशकों से है। ये सारी जनमानस जानती है और उस जानने का ही प्रभाव है कि वो यह भी जानती है, हमारे माई बाप, चाचा चाची, सारे अभिभावक, मित्र, बंधु, बच्चे सब जानते हैं कि अजय प्रकाश अगर आते हैं तो पटना सिटी बदल जाएगा। ठीक है। इसीलिए सभी कहते हैं कि पटना सिटी का आप डॉक्टर अजय प्रकाश। पटना सिटी में कौन से मुद्दा लेके आप जनता के बीच आइए? मुद्दा आगे बताया जाएगा। एक मुद्दा विकास का लोग कहते हैं, लेकिन क्या विकास का मुद्दा कहने से बातें समझ में आ जाती हैं? विकास मतलब क्या होता है? विकास मतलब शिक्षा, विकास पलायन को रोकना, रोजगार। विकास का मतलब यहाँ पर जो सुबह सुबह लोग चलते हैं उनके लिए आबो हवा, अच्छी हवा, सारी स्वास्थ्य की व्यवस्था है, पानी जो पीते हैं उस पानी में वो गुण होना जिससे कि उनका शरीर, मैं तो डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि अच्छा पानी अगर पिलाया जाएगा तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो ये सारी व्यवस्थाओं को का मतलब है विकास। तो इसके साथ साथ विकास के और भी मायने नजर आएंगे कि विकास क्या होता है, विकास का मतलब क्या होता है। साफ तौर पे कहना है